जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। बारिश ने जहां पूरे जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई, वहीं बठिंडी में भी लोगों का भारी नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ अभी एमएलए डोडा महराज मलिक हैं, जो न सिर्फ ये कि डोडा के एमएलए हैं बल्कि गरीब लोगों की एक मजबूत और ज़िंदा आवाज़ हैं। महराज साहब अभी मौके पर पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें देखी हैं। इनसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। महराज साहब, आपने सारी चीज़ें देखी, तो क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है लोगों को, क्या सूरत हाल है और उस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कल से जो है बहुत सी जगहों पे जैसे पीरपंजाल हो या खिताई चनाब हो, यहाँ पर जो है इंटरनेट सर्विसेज बंद रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर भी फंसे हुए हैं जम्मू के अंदर, जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशें हुई हैं। हर आदमी को डर रहा है कि हमारे घर वाले कैसे हैं। जगह जगह जब पानी भरा था तो नुकसान तो हर जगह हुआ है। अब भिठंडी में आना हुआ है, यहाँ पर कुछ बच्चियां भी देखी जो 300-400 के आसपास है, उनका परिवार भी जो है वो परेशान होगा। तो यकीनन जो है जानों की हिफाजत हुई है। दिन के अंदर ये मामला हुआ है, तो जाने नहीं गई हैं, ऐसे माली नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई तो सरकार क्या कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ इंसान की सारी उम्र की कमाई लगी होती है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, एक मकान बनाने में नस्लें लग जाती हैं। वो मकान कभी पूरा नहीं होता है। तो फिर बारिश का मौसम आ जाए, 1-2 घंटे की बारिश हो, नाले की शक्ल में आए, तूफान की शक्ल में आए, ढहा के ले जाता है, तो उसको बनाने में थोड़ा सा फिर से वो तो रहता ही है। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो बस उसे निभाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी तक, हर फर्द तक जो है सरकार पहुंच सकती है, लेकिन जो लोगों की बेहतरी के लिए जो रास्ते होते हैं उन्हें बेहतर किया जा सकता है, जो नाले हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। हो सकता है बाकी चीज़ें सरकार ना दे, लेकिन उन चीज़ों पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि जब ऐसा कभी माहौल बने तो उस माहौल से बचने के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए। और उन चीज़ों की कमी रही है, जैसे नाले ना बने हैं, नालियाँ ना बनी हों, जिसकी वजह से लोगों के घरों में सीधा पानी आया है और एक सैलाब की शक्ल। अगर ये सैलाब नहीं बनता, अगर इसकी हिफाजत के लिए, इसकी जगह के लिए रास्ता तैयार किया होता, जैसे बहुत पहले भी बहुत सारी जगहों पे फ्लड की शक्ल आती थी, जब से वहाँ पे उन्होंने नाले बनाए हैं तब से वहाँ पर अच्छा है, वो अच्छी सिटी रही है, अच्छा इलाका रहा है। तो ये चीज़ों की कमी है, तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए और उससे जो है आवाम की मदद हो सकती है। जो ये नाला है, यहाँ पर जब भी बरसात होती है, पानी आता है तो लोगों का ज़रूर नुकसान होता है, लेकिन चूंकि इस बार तुग़यानी ज़्यादा थी, इसलिए नुकसान दिखा, सबको दिखा और आप भी पहुंचे हैं, लेकिन फिर बाद में काम कुछ भी नहीं होता है। ऐसा है कि सरकार को आज तक भरोसे के हिसाब से ही देखा गया है। वही मैंने कहा है, कल का मैंने एक ट्वीट भी डाला था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो नुकसान हुआ है, मैं उस नुकसान का अजाला करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक एमएलए भी हूँ और मेरे पास वो लोगों ने ताकत भी दी है और मेरे पास उन लोगों का पैसा भी है। मैंने चाहा था डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन को बेहतर करेंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसी आफत आएगी, ऐसा माहौल बनेगा जहाँ लोगों का इतना नुकसान होगा और जहाँ लोगों की जानें भी जाएंगी और माली एतबार से भी वो कमज़ोर हो जाएंगे। अब मैंने कल भी लिखा है इनको, उमर साहब को, और सरकार को ये काम करना चाहिए कि मैं डायरेक्ट जो है उन लोगों की मदद कर सकूं किसी न किसी तरीके से। अब देखते हैं, अगर उसमें जो है वो लोग करेंगे तो उसी तरह पे अगर यहाँ के इलाके के लोगों के लिए भी एमएलए यहाँ के लोकल लेवल पर करेंगे। फिलहाल तो सरकार के पास मुझे नहीं लगता है कि वैसा कोई इख्तियार है। जैसे मैं एमएलए हूँ, मेरे पास डायरेक्ट इतना इख्तियार नहीं है कि मैं लोगों की डायरेक्ट मदद कर सकूं, तो उसी के बारे में मैंने बोला है। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो ये चीज़ें यहाँ देखनी पड़ेंगी हम लोगों को, इन्हें बेहतर किया जा सके और जो नुकसानात हैं उनकी भरपाई सरकार में बेहतर। जो नुकसान लोगों का हुआ है उन्हें तसल्ली देने के लिए, आश्वासन देने के लिए आप तो आए हैं डोडा से, लेकिन जो यहाँ के मकामी एमएलए हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्या कहें? नहीं है, जब भी माली नुकसान होता है, यहाँ तो जान की कीमत 1 लाख 2 लाख वो भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। सरकारों पे अगर निर्भर रहेंगे तो फिर जीना, मुझे नहीं लगता है कि इस दौर के अंदर, इस दुनिया के अंदर जीने का अधिकार हमें है। तो सरकारों पे निर्भर न रहिए, बस जीने का वो जो तरीका वो सीख लीजिए। बाकी आज से पहले भी ऐसी आपदें आई हैं जहाँ पे नुकसान हुआ है, ऐलानात हुए हैं, लेकिन मुआवजा उसकी भरपाई नहीं हुई है। ये मैं बोल भी रहा हूँ, लेकिन मैं एक एमएलए होने की हैसियत से मैंने जो कहा है, मैंने तो वो करना है। लेकिन अगर बाकी इस तर्ज पे चलेंगे, वो भी लोगों की इमदाद के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन इमदाद हो सकती है, खाली बोल पे तक ना रहें। जैसे उमर साहब अब बोलेंगे, वो तो इस पे बात करेंगे, वो भी बड़े ऐलानात करेंगे, लेकिन आज से पहले जो भी हुआ है उस पे ऐलानात ही रहे, लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, उसके अजाले में कभी वो देखने को नहीं मिला कि उनका अजाला हुआ हो। नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो इसका कंपनसेशन आपको लगता है कि सरकार कर सकती है? सरकार को उसके लिए कदम उठाने चाहिए, इक़दामात उठाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, मैं एमएलए हूँ, मैं लोगों को जो है
अपने फंड में से रिलीफ देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सरकार की यहाँ से अथराइजेशन चाहिए, अथॉरिटी की, वो लोग कहने चाहिए मैं दे सकता हूँ, तो मुझे देने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। अभी देख लीजिए ट्रांसफार्मर गिरा हुआ है, नाले की क्या हालत है ना, रोड ही उड़ गया है। अब ये सरकार का भी काम है, लेकिन कुछ काम जो है जल्दी में करने पड़ते हैं जिससे फायदा हो। अब ये लोग जो हैं यहाँ बिजली में किस तरह पे कैसे रहेंगे, बिजली के बगैर? गर्मी का इतना मौसम है, बारिश कल थी, आज अब तो पानी कम हो गया है, नाला रुक गया है, बारिश रुक गई है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर उठाने में कितना टाइम लगेगा, और इन लोगों को बिजली की जरूरत है, इस पे प्रायोरिटी पे काम होने चाहिए। और बाकी जहां लोगों की दीवारें गई हैं उन लोगों को जो है पर्सनली आप दे नहीं सकते हो, लेकिन उनको भी कहीं रिलीफ देने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ एमएलए डोडा मेराज मलिक थे, जिन्होंने इन तमाम चीज़ों पर बात की कि जो लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे जुज़वी नुकसान हो या फिर ज़्यादा नुकसान हो, उसकी भरपाई होनी चाहिए, कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए। वहीं बात करें तो न सिर्फ ये कि नदी नालों का पानी लोगों के घरों में गया है, बल्कि यहाँ पर बिजली का नुकसान, ट्रांसफार्मर गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सड़क बिल्कुल ढह गई है, आप देख सकते हैं आसपास के जितने मकान हैं इनमें अक्सर में पानी गया है। लोग अब उन अपने बचे कुचे सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।